हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम के रेट्स तुरंत कैसे निकालें हम। क्योंकि हम देखते हैं मार्केट में हम जाते हैं तो सब्जी वाला भी हमसे पहले कैलकुलेट करके बता देता। वो सबसे पहले हम देखेंगे रेट लिस्ट हमारे पास है। सब्जी वाले के पास गए, उसने अनियन बताया 40 रुपये किलो। अचानक हमने 600 ग्राम ले लिया, 500 ग्राम की जगह 600 ग्राम हो गया और उसने 600 ग्राम ले 600 ग्राम ले लो, आपने ले लिया। बट वो तुरंत जोड़ के हमें बता देगा कितने 600 ग्राम को 24 रुपये हो गए जी, 24 रुपये हो गए। अब हमें कैलकुलेट करने नहीं आता, जितना उसने बता दिया उतना हम मान लेते हैं, बट हमें भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे ऐसी चीज़ों को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम को रेट्स आप कैसे निकालेंगे आज हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे अनियन। पहले नंबर पे क्या है? अनियन। अनियन हम लेते हैं, मान लीजिए 40 रुपये किलो है, हम अनियन लेते हैं 100 ग्राम। 100 ग्राम लेते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 40 रुपये किलो है, 100 ग्राम लिया है, मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, सबको पता ही है। तो 1 किलो में 1000 ग्राम, हमने 100 ग्राम लिया है, मतलब कौन सा हिस्सा लिया है? 10वां हिस्सा ले। क्यों? 100 के हम 10 हिस्से करेंगे तो 1000 ग्राम होगा 1 किलो का। 10वां हिस्सा लिया है तो हम रेट का भी 10वां हिस्सा निकाल देंगे, 10 से भाग दे देंगे, इसे काट दो। कितने रुपए आया? 4 रुपए। तो सीधा सीधा हमारा निकल गया कोई चीज़ अगर 40 रुपये किलो है तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा? 4 रुपये। और मान लो वही 50 रुपये किलो है तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम का? 5 रुपये। और 500 रुपये किलो है तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा? 50 रुपये। मतलब हर बार ये जीरो लास्ट वाला हटता चला जा रहा है 100 ग्राम निकालने पे किसी चीज़ का। लेकिन अगर हमारे पास 55 रुपये है तो क्या करेंगे? इसमें तो जीरो है नहीं, क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, पॉइंट जो होता है यहाँ लगा देते हैं बस। वो कैसे? क्योंकि क्या होता है 55 को क्या करेंगे? 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आया? ये 5.5 आ जाएगा तुरंत। अगर 65 रुपये तो कितना हो जाएगा? 6 रुपये 50 पैसे जी। 85 रुपये किलो है तो 100 ग्राम को कितना हो जाएगा? 8 रुपये 50 पैसे। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये पता है तो आगे कितना इजी हो जाता सॉल्व करना। अनियन 100 ग्राम का कितना हो गया? 4 रुपये। जब भी मैंने बोल दिया जी 50 ग्राम लेना है तो कितना हो जाएगा? 100 ग्राम का। पहले 100 ग्राम का अगर आप निकाल लेते तुरंत तो 50 ग्राम को बहुत ईजी हो जाता। 50 ग्राम का 2 रुपये। अब करते हैं 150 ग्राम। कई बार ऐसा होता है हम 150 ग्राम अदरक ले लिए, मान लो 150 ग्राम, तो फंस जाते हैं उसमें। तो अब देखते हैं 150 ग्राम, 100 ग्राम के 4 रुपये। अब 100 ग्राम का सबसे पहले हमने 100 ग्राम का निकाल लिए 4 रुपये, 50 ग्राम का 2 रुपये। दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 4 + 2 = 6 रुपये हो गए आपके। समझ गए दोस्तों? इसी प्रकार हम देखते हैं 250 ग्राम। दूसरा लेंगे 250 ग्राम। हमने क्या लिया है? पटेटो लिया। आज पैसे ही नहीं थे, 250 ग्राम ले लिया। अकेले ही रहता हूं मैं तो 250 ग्राम आज का काम चल जाएगा। तो 30 रुपये किलो है तो 250 ग्राम कितने का आएगा? पटेटो ठीक है। 250 ग्राम मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। 250 250 500 हो गया, फिर 250 जोड़िए 750, फिर 1000, मतलब 1/4 kg। इसको क्या बोलते हैं? 1/4 kg भी बोलते हैं, या इसको 1 पाव भी बोलते हैं, हमें पता होना चाहिए। इसे 1 पाव भी बोलते हैं। तो 1 पाव का रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? 30 रुपये किलो है, 30 रुपये किलो है। आधी किलो का पहले 1 किलो का निकाला, 1 kg का कितना है? 30 रुपये। तो आधी किलो का कितना हो जाएगा? 15 रुपये। तो 1 पाव का कितना हो जाएगा? 7 रुपये 50 पैसे। सबको आधा करते चले गए, 7 रुपये 50 पैसे। तो 250 ग्राम पटेटो का रेट कितना हुआ? 7 रुपये 50 पैसे। ठीक है, यहाँ से हमने सॉल्व किया है। लेकिन जब भी बोलते हैं पटेटो हमारा 850 ग्राम ले लिया हमने, या कैसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके 800 ग्राम पटेटो हो गया हमारा। आज उसके पास लास्ट बचा हुआ था, उसने सारे तोल दिए हमारे लिए, तो 800 ग्राम हुआ। तो 800 ग्राम के रेट्स कितने आएंगे देखते हैं। सबसे पहले 100 ग्राम का निकालेंगे। तो ये 40 रुपये था तो 4 रुपये का 100 ग्राम हो गया था। ये कितने का हो जाएगा? 100 ग्राम 3 रुपये का। क्यों? 100 ग्राम करते ही जीरो गायब हो जाएगा। 3 रुपये का 100 ग्राम। 100 ग्राम कितने का हो गया? 3 रुपये का। अब ऐसे 100 ग्राम हमारे कितने हो रहे हैं? 100 ग्राम कितने हो रहे हैं? 8 बार, मतलब इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएंगे 24 रुपये, कितना हो जाएगा 24 रुपये, मतलब 100 ग्राम का 3 रुपये हो गया 100 ग्राम का। अब 800 ग्राम लिया मतलब 8 गुना ज़्यादा लिया, तो जितने गुना होता है उतने से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बच्चों क्या करोगे आप, उतने से मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना आ गया 24 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से आगे करते हैं हम। रेडिश का आप खुद निकाल लेना, हम बात करेंगे गार्लिक का नहीं, टमाटो के बात करते हैं। टमाटर 5वें नंबर पे है TOMATO, टमाटो की बात करेंगे हम। तो टमाटो सबसे पहले हम लेते हैं, मान लो 10 kg लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये भी बहुत आसान होता है। 10 kg मतलब 10 गुना ज़्यादा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 35 रुपये, तो होता है 10 गुना ज़्यादा, ये लो जी 350 रुपये सीधा। अब ऐसा नहीं है आपको 35 का टेबल आना चाहिए, कुछ नहीं, 10 kg हो जाएगा तो क्या करेंगे 10 इसमें यहाँ पे लगा देंगे, कितना हो जाएगा 350 रुपये। लेकिन इसी को मैं बोलता हूँ कि मैंने खरीदा 850 ग्राम, तो कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा टफ है। तो कुछ नहीं करना, हमें 850 ग्राम को निकालने के सबसे पहले 100 ग्राम पे जाएंगे हम। तो 100 ग्राम कितने का हो जाएगा हमारा 35 रुपये था, 3 रुपये 50 पैसे, कितना था 3 रुपये 50 पैसे का 100 ग्राम था। ठीक है, अब 850 ग्राम का कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम 800 ग्राम का निकाल लेते हैं। ठीक है, कितने ग्राम का, और यहीं पे हम 50 ग्राम का भी देख लेते हैं, क्योंकि 50 ग्राम का भी चाहिए, 800 ग्राम का तो निकाल लेंगे 8 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन 50 ग्राम का कैसे निकलेगा। 100 ग्राम का सबसे पहले निकालने के लिए क्या किया हमने, पॉइंट लगा दिया, तो 100 ग्राम आ गया, 50 ग्राम मतलब ये आधा होगा, तो इसको भी आधा कर देंगे। अब ये आधा कैसे होगा पता है, 3 रुपये का आधा कितना होगा 1 रुपये 50 पैसे, 3 रुपये का आधा 1 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे का भी आधा कर देंगे 25 पैसे, मतलब 1.75, 1 रुपये 75 पैसे, 1.75 पैसे। ठीक है, अब निकल गया। अब हमें 800 ग्राम का निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे 800 ग्राम का निकालने के लिए, 800 ग्राम को निकालने के लिए 3 रुपये 50 पैसे को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप देखो मल्टीप्लाई का तरीका, 8 पंजे 40, 4 8 3 24, 24 और 4 28, यहाँ कर दिया ऐसे, निकल गया 28 रुपये। कितना निकल गया 28 रुपये निकला हमारा पूरा का पूरा। तो 28 रुपये में ये 800 ग्राम का हो गया, तो 50 ग्राम का इसमें और जोड़ देंगे, 28 प्लस 1.75, ये हो गया। कितना हुआ इसका 2975। ये थोड़ा सा लंबा हो गया था, एक और तरीका बता दूं, ये ऐसे कैलकुलेट करके गए थे, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका है कि 35 रुपये में से 150 ग्राम के रेट घटा दो, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। बट ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, हम गार्लिक की बात करते हैं, थोड़ी सी गार्लिक की बात करते हैं। लहसुन बोलते हैं इसे हिंदी में। गार्लिक जनरली हम 100 ग्राम 50 ग्राम ही लेते हैं, तो इसका तो हमें ज़रूर आना चाहिए। बहुत इजी लिया है मैंने, 100 रुपये किलो ले लिया, तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा, 100 ग्राम का कितना हो जाएगा 10 रुपये। क्यों, उसे 10 वहाँ से हटा दिया। मान लो 90 रुपये किलो गार्लिक होता तो 100 ग्राम का कितना हो जाता 9 रुपये, बिल्कुल सही। मान लो 85 रुपये किलो, 85 रुपये किलो है, तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा 8 रुपये 50 पैसे। क्यों, 10 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो 8 रुपये 50 पैसे आ गया है। लेकिन हमने इजी लिया है, 100 रुपये किलो है तो 100 ग्राम का 10 रुपये। लेकिन अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे 50 ग्राम ले लिया जी, तो कितने रुपये हो जाएंगे 5 रुपये। अब ले लिया 250 ग्राम, तो कैसे निकलेगा 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से, यस 4 से डिवाइड करेंगे 100 को, या ऐसे भी कर सकते हैं। 200 ग्राम है, 200 ग्राम है 10 200 ग्राम, ये है मतलब 100 प्लस 100
प्लस 50 ग्राम, यही तो है। अब इसका रेट देख लेंगे, 100 ग्राम का 10 रुपये, इसका भी 10 रुपये और 50 ग्राम का 5 रुपये, 10, 20, 5, 25, 25 रुपये हो गए। लेकिन यही मैं आप लोगों को बोल देता हूँ 350 ग्राम लिया तो कैसे करोगे आप बताओ। 350 ग्राम, ये भी बहुत ईजी है। पहले 100 ग्राम का कितना है 10 रुपये, फिर 10, 10, 10 कितना हो जाएगा 30 रुपये, कितना हो जाएगा 30 रुपये, 10, 20, 30, 300 ग्राम। पहले 350 ग्राम की निकालने की कोशिश मत करिए आप, सबसे पहले आपको देखना है कि 300 ग्राम का निकाले थे, 50 ग्राम तो जोड़ ही लेंगे हम। तो 300 ग्राम का कितना होगा 10 प्लस 10 प्लस 10, 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम का निकाल लिया, हमारे पास 30 रुपये हो गए। अब 50 ग्राम का कितना होगा, इसका आधा जोड़ देंगे 5 रुपये, कितना हो जाएगा 35 रुपये। ठीक है, ऐसे करना है। तो इसी प्रकार से अब क्या करेंगे फ्यूचर में, अगर कोई पूछता है आपसे कोई चीज़ 120 रुपये किलो है, किसी ने बोला 100 ग्राम लेना है जी, कितने रुपये हो जाएंगे जी 12 रुपये हो जाएंगे, 12 रुपीज़। अगर कोई बोलता है कोई चीज़ 240 रुपये किलो है, अब बोलता है 100 ग्राम तो कितने को जाएगा 24 रुपये का, लेकिन बोलता है 50 ग्राम कितने का होगा तो 12 रुपये का। अब पहले 100 ग्राम का निकालना होता है, 50 ग्राम का निकालने के लिए डायरेक्ट 50 ग्राम पे जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर कोई चीज़ बोलता है 1200 रुपये किलो है, कितने 1200 रुपये किलो है, तो 100 ग्राम कितने का होगा, बिल्कुल 120 रुपये का होगा। ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ही आप लोगों को भी करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, 100 ग्राम 50 ग्राम निकाल के करना है। कौन कौन से, इन्हीं को दोबारा आपको करना है। 50 ग्राम का निकालना है, 100 ग्राम का निकालना है, 250 ग्राम का निकालना है, एक पाव का मतलब, उसके बाद आधी किलो का भी आप निकाल सकते हैं ऐसे। तो इसी प्रकार इन क्वेश्चन